हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आप के लिए आज का जो वीडियो होगा वो यूपी टेट जो परीक्षाएं होंगी उसमें दो सवाल प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, उनका खासकर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और उसके बारे में समझ रहे हैं। उसके आस पड़ोस के जो सवाल बन सकते हैं उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो यूपी टेट आपको पता है कि भाई 2011 से हो रहा है और 2011 से लेकर अब तक 2022 में जितने भी हमने एग्जाम सरकार द्वारा या बोर्ड द्वारा कराए गए हैं उनमें जितने भी सवाल ईवीएस के थे मैंने आपको सारे हमने लगभग करा दिए हैं। आज ये आपका 2016 वाला ये है। ठीक है, तो ये लगभग ये सारे हम लोग कराएंगे। ठीक है ना, तो 2011 से लेकर कहाँ तक अब हम पहुंचेंगे तो 2022 तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्योंकि 2016 में दो पेपर हुए थे। ठीक है, एक फरवरी में हुआ था, एक दिसंबर में हुआ था। तो अब देखो इस दिसंबर में जो है वो कौन सा सवाल इसमें पूछेंगे, किस टाइप के। देखिए पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक उत्पादक है। तो ये तो हमें सही पता है, जो भी हर इंसान लोग गांव से ही संबंध रखता है। तो ये कह रहा है कि वृक्ष जैविक कीट का उत्पादक करता है। ठीक है, जैविक कीट का उत्पादक करता है। तो नीम है, देवदार है, चीड़ है या फिर ओक है। तो ये तो हम सभी को पता है, ये कौन सा है भाई, इसमें आपका नीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीम हो जाएगा। ठीक, तो हमने पढ़ा कि नीम की खली डालो, ये डालो, कीड़े नहीं लगेंगे उसमें खेत में। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो ये है आपका कौन सा भैया, ये है सूर्य। कौन सा हो जाएगा? सूर्य। हमें लगा सूर्य जो है, ये ध्यान रखना कि ये पारिस्थितिकी तंत्र का, ठीक है ना, अंतिम क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, अंतिम ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, क्योंकि सभी प्रकार की एनर्जी हमें सूर्य से तो प्राप्त होती है भाई। निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन। नहीं भाई, कौन सा है? कैक्टस, जिसको नागफनी कहते हैं। क्या बोलेंगे? नागफनी कहते हैं। ठीक है, ये मरुस्थलीय पौधा है। कैसा है पौधा है? मरुस्थलीय पौधा है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? भाई टाइटन, टाइटन की घड़ी भी आती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो किसी नेचुरल चीजों पे ही नाम रखे गए। तो टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है। और ये पूरे, ध्यान रखना, इस पूरे वायुमंडल में, ठीक, सॉरी, पूरे ये जो आपका स्पेस है उसमें खोजा गया पहला जो उपग्रह है वो कौन सा? टाइटन ही है, शनि का। ठीक है, शनि का। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल, ठीक है, तो ये है जेट्रोफा। जिसे जेट्रोफा को हम लोग और क्या कहते हैं? रतन जोत कहते हैं। क्या बोलते हैं? रतन जोत भी कहते हैं। तो रतन जोत या जेट्रोफा के बीजों से, ठीक है ना, हम लोग एक तेल ऑयल प्राप्त करते हैं जो कि ईंधन के रूप में कार्य करता है, जैसे डीजल काम करता है। ठीक, अगला देखिएगा। अगला कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये अब आ गया ना यहाँ पे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये कौन सा हो जाएगा? 1986। ठीक है ना, और वन वाला कब आया था? वन एक्ट 1980 आया था, है ना, 1980 आया था वन एक्ट। ठीक है, उसके अलावा जो वन्य जीव वाला था वो 1972 में आया था। देखो वन्य जीव जो एक्ट आया था ये कब आया था? 1972 में आया था। कब आया था? 1972 में आया था। जब विविधता वाला कब आया था? बायोडायवर्सिटी 2002 में आया था। कब आया था? 2002 में आया था। ठीक, तो ऐसे ध्यान रखेंगे। भूमंडलीय तापन का वृद्धि का कारण क्या है? यानी कि जो भूमंडलीय है, जो ये हमारा वायुमंडल है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसके पीछे रीजन सबसे बड़ा क्या है? इसके पीछे रीजन सबसे बड़ा है कि CO2 गैस में क्या होना? वृद्धि होना। क्या होना? CO2 में वृद्धि। क्योंकि CO2 क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, एक क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है ये। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? देखो जहां पर जिस एरिया में
प्रॉपर प्रकाश मिले, प्रॉपर क्या हो वहाँ पे वर्षा हो, ठीक है ना, वहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा मिलेंगी। जैव विविधता का मतलब होता है कि जहाँ पे जीव जंतुओं या वनस्पतियों की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, यानी प्रजातियाँ, विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा हों। तो ऐसा कहाँ देखने के लिए मिलेगा हमें? ऐसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा हमें। अगला देखो, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? ठीक है, किसके द्वारा, कौन सा है? लावा द्वारा होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आपका ये जो काली मिट्टी होती है, ये बेसाल्टी चट्टानों से बनती हैं। ये कैसे बनती है? बेसाल्टी चट्टानों से, ठीक है ना। तो ये जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, तो ज्वालामुखी जब प्रक्रिया होगी कि उस दौरान वो इसी से ये बनते हैं, ठीक है ना। वायुमंडल के कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती हैं? तो ये हमने पहले ही पढ़ा है कि जो हमारे पास क्या है, एक समताप मंडल है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है ना। तो समताप मंडल में ही पाया जाता है ओजोन लेयर, ओजोन गैस की लेयर, ओजोन लेयर पाई जाती है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित से क्या है? तो गंगा एक्शन प्लान जो आया था वो 1985 में आया था। ये ध्यान रखना, कब आया था? 1985 में आया था, ताकि गंगा नदी के पानी को स्वच्छ किया जा सके, यानी कुल मिला के जल की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो झीलों का शहर हम लोग किसे कहते हैं? ठीक है, झीलों का शहर हम लोग किसे कहते हैं? क्या भोपाल को कहते हैं क्या? तो कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है, भोपाल को ही तो कहते हैं। भोपाल में ही तो एक ताल है, भोपाल में ही तो एक ताल है जिसका नाम है भोजताल। भोजताल कहाँ पे? भोपाल में ही है। ठीक, वैसे राजस्थान में चलोगे, राजस्थान में तो उदयपुर को कहते हैं, है नहीं, श्रीनगर को भी कहते हैं जम्मू कश्मीर में झीलों का शहर। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि कौन सी है? उसकी सेवा, वेतन, गर्व, छात्रों का विश्वास, या फिर छात्रों का विश्वास। तो हम सभी को ये चीज पता होना चाहिए कि सबसे मूल्य निधि होती है क्या? छात्रों का विश्वास, ठीक है। आप बेहतर करेंगे, बेहतर हैं तो छात्र आप पे विश्वास करेंगे, तो इसलिए छात्रों का विश्वास शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने में गलत नहीं पाया जाता है, तो वह एक है, वो किस प्रकार का एक है? तो कहेंगे ये एक प्रकार का सिद्धांत है, ठीक है, सिद्धांत है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? अब देखो, थोड़ा सा पैडागोजी भी इन्होंने इंक्लूड कर दी है, 2016 में इन्होंने कुछ पैडागोजी भी इन्होंने इसमें क्या कर ली है? इंक्लूड कर ली है। तो देखिए जरा क्या होना चाहिए। तो सबसे उपयुक्त जो शिक्षण विधि है, हमें सभी पता है कि 4-5 लोगों को बैठाओ यानी क्लास में, या फिर बेहतर अगर चर्चा करनी हो तो विचार गोष्ठी होना चाहिए और कार्य योजना बनानी चाहिए। तो इसके लिए ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्योंकि नहीं है, तो नहीं है तो मैंने वहां पे क्या क्या लिखाया था? CO2 लिखाया, नाइट्रस ऑक्साइड लिखाया, मीथेन लिखाया, हीलियम तो नहीं है। हीलियम ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई में किया जाता है? तो पता है कि ध्वनि प्रदूषण की मापन की इकाई हम लोग किस में करते हैं? तो सभी को पता है भाई, डेसिबल में करते हैं, है नहीं? किस में करते हैं? डेसिबल में करते हैं, ठीक है। जूल में तो ऊर्जा की मात्रा मापते हैं। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? क्योंकि पता है कि हमारे भारत में नदियां को प्रवाहित तो होती हैं, तो बहुत सारी नदियां क्या करती हैं? अरब सागर में गिरती हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये पूछ रहा है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है, ये बताओ भाई। बंगाल की खाड़ी में गिरने के लिए वो नदी कौन है? स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है ना। तो स्वर्ण रेखा नदी ये कहाँ की है? झारखंड, ओडिशा में इनका क्या होता है? प्रवाह होता है। बाकी सिंधु नदी, नर्मदा ताप्ती तो ये आपकी कह सकते कैम्बे की खाड़ी, यानी कि जिसे हम लोग और भी इसे नाम देते हैं, वहां पे जा गिरती है, ठीक। खंबात की खाड़ी, कैम्बे खाड़ी में। सिंधु नदी तो ये अरब सागर में गिरती है, पाकिस्तान के तट पर। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है? हिमानी यानी कि ग्लेशियर के द्वारा होता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो इसमें आपका मिलेगा क्या, यू आकार की घाटी, ये हिमानियों द्वारा निर्मित होता है, जबकि वी आकार की घाटी जो होती है ये नदियों के द्वारा निर्मित होता है, नदियों के द्वारा। ये ध्यान रखना
इंग्लिश में नदी को क्या कहते हैं? क्या रिवर कहते हैं क्या? ये रिवर कहते हैं। तो ध्यान रखना, वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी कौन बनाएगा? नदी बनाएगी। इसीलिए मैंने थोड़ा समझाया इसको। बाकी यू आकार की घाटी कौन बनाएगा? इस तरीके से यू आकार की घाटी, ये कौन बनाएगा? ग्लेशियर यानी कि हिमानी, यानी हिमनद बनाएंगे। ठीक है ना? कौन बनाएंगे? हिमनद बनाते हैं। ठीक, आगे देखो। अगला है राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य के समस्त समय को समय से प्रस्तुत नहीं करता है। ठीक है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? ठीक है, जैसे मान लो आप लोग भी हैं, ठीक है, क्लास में या फिर कोई भी काम दिया गया आप सही समय से उसे करके नहीं लाते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा उसका सोल्यूशन इसमें से क्या हो सकता है? इसमें आप देखें सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या हो सकता है? प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना चाहिए, यानी ऐसा तो नहीं करना चाहिए। खेल की कक्षा में जाने का प्रतिबंध लगाना चाहिए, नहीं। उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना चाहिए। हाँ तो ठीक है, ये तीसरा वाला अच्छा ये है भाई कि हाँ ऐसा हम लोग करेंगे तो शायद वो सुधर जाए। ठीक है, तो उसकी अनियमितताओं के कारण कि भाई वो लेट क्यों आता है, ठीक है, या फिर लोट वो कार्य क्यों करता है, ठीक है, इस कारणों को जानेंगे और उसे सही दिशा या मार्गदर्शन देंगे। अगला है ग्रीन मफलर। देखो ग्रीन मफलर का संबंध बिल्कुल भी ये ध्यान रखना कि ठंडी जाड़े वाड़े से नहीं है। तो ग्रीन मफलर का संबंध है क्या? ध्वनि प्रदूषण। क्या है भाई? ध्वनि प्रदूषण। ग्रीन मफलर का मतलब होता है कि वो एरियाज जहाँ पे ध्वनि यानी कि साउंड बहुत ज्यादा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके आसपास के एरिया में ऐसे पेड़ पौधे लगाते हैं जिनकी पत्तियां थोड़ी सी क्या हो, बड़ी हो, चौड़ी हो। तो वो क्या करती हैं कि जो साउंड है, जो आपका ध्वनि है, उसका वो अवशोषण करती हैं। खासकर जैसे आप अशोक का पेड़ लगा दें, बरगद का लगा दें, नीम, इस तरीके से, तो वो अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, इसीलिए रोड के किनारे ये ध्यान रखना कि रोड के किनारे या फिर बीच में हम लोग अधिकतम ये क्या पेड़ पौधे क्यों लगाते हैं? ताकि जो आवाज है, जो साउंड है, ट्रैफिक साउंड है, उसको कम से कम किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है तो ये भूमध्य सागर। ठीक है ना, भूमध्य सागर। क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर वाले हिस्से में क्या है आपका यूरोप है, और नीचे यहाँ पे कौन सा सागर है? ये भूमध्य सागर, और नीचे क्या है? अफ्रीका है। नीचे क्या है? अफ्रीका है। ठीक है, भूमध्य सागर बीच में है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? 16 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है ओजोन दिवस? क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को, ठीक है ना, क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हुआ था। मॉन्ट्रियल कहाँ का शहर है? ये कनाडा का शहर है जहां पे ये हुआ था। ठीक है, तो ये किस लिए होता? ये किस लिए हुआ था? तो ये हुआ था ओजोन परत संरक्षण के लिए। ठीक है, हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ओजोन परत की मोटाई किसमें मापते हैं? ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापते हैं। ठीक है, किसमें मापते हैं? डॉप्सन में मापते हैं। किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? किस श्रृंखला में भाई शाकाहारी होते हैं? शाकाहारी तो प्राथमिक वाले में ही होंगे ना। प्राथमिक उपभोक्ता किसमें होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता वाले में होंगे। ठीक है, जैसे गाय, बकरी, भेड़, गाय, बकरी है, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, हिरण हो गया, ठीक है, हाथी, इस तरीके से। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ये देखो, ये फिर से सवाल क्या कर गया, रिपीट कर गया है, यानी ये इंपॉर्टेंट है भाई। इसे क्या कहेंगे? ये सही है, हाँ, जैव भू रासायनिक चक्र, ये सही है, जैव भू रासायनिक चक्र। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? ये अच्छा सवाल है, ये तो बिना आप दिमाग लगाए ही इसको सब कर सकते हैं। कह रहा है कि सबसे कम प्रदूषण कौन करेगा? डीजल। डीजल कौन का? ये है डीजल। ठीक है, डीजल बताओ जरा। डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। ठीक है, तो सबसे कम प्रदूषण कौन करेगा? हाइड्रोजन ही करेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन करेगा।
यानी हाइड्रोजन को अगर हम लोग ईंधन के रूप में यूज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को बहुत ही कम नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। बाकी ये तो बहुत ज्यादा ही पहुंचाएंगे, ठीक है ना, ये तो ज्यादा ही पहुंचाएंगे। अगला है कि संकटाग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, यानी कि ज्वाइंट पांडा है वो कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ का एक मूल जानवर है, तो ये भैया चीन का, कहाँ का है, चीन का है, ठीक है, कहाँ का है, चीन का है। आपको पता है रेड डाटा बुक जो होती है, रेड डाटा बुक के कवर पेज पर, ठीक है, ज्वाइंट पांडा का क्या है, चित्र अंकित है, अंकित, ठीक है। लेकिन जो ज्वाइंट पांडा है ये चीन का मूल जानवर है, चीन में तो ठीक है बहुत ही कम संख्या है इसकी, लेकिन ना के बराबर लगभग विलुप्त होने के कगार पे हैं। और लेकिन हमारे भारत में अगर पूछ लिया जाए कभी भी कि ये जो लाल पांडा है ये कहाँ पाया जाता है, तो आप सिक्किम बता सकते हैं, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। ये आपको देखने के लिए रेयरेस्ट केस में मिल जाएगा, लेकिन भारत में मिलते हैं जरूर। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल त्रासदी कांड हुआ था, तो ये सबको है भाई MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो ये भोपाल में बहुत बड़ी एक घटना थी, ठीक है। कब हुई थी, तो दिसंबर 1984 में ये घटना हुई थी, ठीक है, 3 दिसंबर 1984 को। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है, ठीक है, गर्मियों में मनाया जाता है, तो जो साउथ वाला होगा वही मनाया जाएगा। तो यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिसमस होता है कब, ये भी 25 दिसंबर को ही होता है, लेकिन उस समय 25 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, तो वहां पे गर्मी चल रही होती है, ठीक है ना। यानी अब इस समय नवंबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है ये, ठीक है। तो इस समय ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, वहां पे गर्मी होगी, क्योंकि इस समय सूर्य जो है वो दक्षिणायन है, यानी कि वो मकर रेखा की ओर है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों के समय क्रिसमस डे मनाते हैं, जबकि भारत में कब मनाएंगे, यानी कि नॉर्थ कह सकते हैं गोलार्ध में, यानी उत्तरी गोलार्ध में कब मनाएंगे, तो ये सर्दियों के समय मनाएंगे। गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किसका संरक्षण यहाँ पे किया जाता है, सवाल इसमें ये पूछा गया है। तो देखिए जो गिर वन्यजीव अभयारण्य है यहाँ पर जिसका संरक्षण होता है वो होता है किसका, शेर का, ठीक है, एशियाई शेर। कौन सा भैया, शेर। लेकिन ये शेर कैसा होगा, एशियाई शेर, एशियाई शेर। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो गिर वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है, इसमें ध्यान रखना कि ये विश्व का एकमात्र एशियाई शेरों का, ठीक है, क्या है, प्राकृतिक आवास है, ठीक है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे तो जो एशियाई शेर हैं वो केवल भारत के गुजरात वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे, और इनका जब क्योंकि यहीं पाए जाएंगे केवल, तो फिर इनका प्राकृतिक आवास भी यहीं पर होगा, ठीक है ना, यहीं पर होगा। ये ध्यान रखना कि कोई भी जीव अगर वो अपने प्राकृतिक आवास में 25 साल से नहीं दिख रहा है तो उसे हम लोग क्या मानते हैं, उसे मानते हैं कि वो जानवर, वो जीव या जंतु विलुप्त हो चुका है। ये ध्यान रखना, इस सवाल कई बार पूछा गया है कि कोई भी जानवर अगर अपने आवास में यानी अपने प्राकृतिक आवास में वो 25 साल से नहीं दिख रहा है तो उसे हम लोग क्या मानेंगे, उसे हम लोग मानेंगे कि वो विलुप्त हो चुका है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो एशियाई शेर कहाँ मिलेंगे, तो गिर वन्य जीव अभयारण्य में, जो कि कहाँ पे है, ये आपका मिल जाएगा कहाँ पे, गुजरात वाले क्षेत्र में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन था 2016 का जो दिसंबर में हुआ था, 30 क्वेश्चन। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। और इसी तरीके से आप 2011 से लेकर 2022 तक का जितना भी PYQ हुआ है वो मैंने लगभग सारा ये करा दिया जाएगा, ठीक है। और उसको आप अच्छे से वॉच कर लेंगे, ठीक है, और एग्जाम में आपको बेहतर तरीके से उसे अप्लाई करेंगे और आपको बेहतर नंबर भी आएंगे, क्योंकि PYQ इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है किसी भी एग्जामों में लेकर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।